अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम रहमान मलिक। हमने इस अपने चैनल की तवज्जो से अब तक सैकड़ों किताबों के रिव्यू पेश किए हैं, तबसरे पेश किए हैं और जिन्हें आपकी अक्सरियत ने बहुत पसंद किया। तो अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि मैंने वो किताबें कहाँ से मंगवाई। तो दोस्तों, वो किताबें हमें मुल्क भर के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो हमें गिफ्ट करते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर जमहूरी पब्लिकेशन के रूह रवां जनाब फ़ारूक सोहेल गोहिंदी साहब शामिल हैं। अलकलम फाउंडेशन के अलामा अब्दुल सत्तार आसिम साहब, सहमाई साहिबान के जनाब हुसैन मजरू साहब, हमारे बुजुर्ग दोस्त जनाब जब्बार मिर्ज़ा इस्लामाबाद से हमें किताबों के जो तोहफे तोहफ़ हैं वो साल भर भेजते रहते हैं। तो आज ऐसी किताब का आपसे तारुफ कराने लगा हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी वक्त की ज़रूरत है, आज की नई नस्ल के लिए वो इंतहाई ज़रूरी है। हमारे बहावलपुर के एक दीदावर राइटर की लिखी हुई ताज़ा तरीन उनकी जो किताब हमारे सामने आई है। सोशल मीडिया ने हमारी नस्ल नौ की मासूमियत छीन ली है और नस्ल नौ की वो तमाम तर महारतें, स्किल्स जो वो दरसगाहों से सीखते थे, अब वो उन तमाम चीज़ों से लाताल्लुक़ होते जा रहे हैं। और वजह सिर्फ वही कि सोशल मीडिया ने उनके अज़हान को बंजर कर दिया है, सहल पसंदी का शिकार हो चुके हैं, समाज से कटते जा रहे हैं। ख़ानदानी जो एक ताल्लुकात थे, जो रिलेशनशिप थी, उनसे वो दूर होते जा रहे हैं। इन तमाम खराबियों को, बुराइयों को देखते हुए जनाब डॉक्टर अदरीस अहमद आफ्ताब ने जो ताज़ा तरीन किताब लिखी जिसका नाम है मैं खाना हिर्सो हवस। ये किताब मैं खाना हिर्सो हवस इस वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इस किताब में नस्ल नौ और हमारी इस मुआशरे में रहने वाली जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, उनके लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनके मुस्तकबिल को सुधारने के लिए इस किताब में डॉक्टर साहब ने जितने अहम तरीन पैगामात समो दिए हैं वो आपको दुनिया की किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिल सकती। मैं खाना हिर्सो हवस में बहुत आसान और सादा मिसालों से, तशबीहात से, इस्तारों से, इशारिया किनायों से हर नौजवान, हर ख़वातीन, हर तालिब इल्म, हर तुलबा के लिए ये किताब इंतहाई ज़रूरी है। खुदारा आप अपनी नस्ल नौ के लिए, उनको बचाव के लिए, उनको सोशल मीडिया के जहरीले असरात से बचाने के लिए इस तरह की किताबें उन्हें गिफ्ट करें, ताकि वो पढ़कर गुमराह ना हों, सीधी राह अपनाएं और अपने मुस्तकबिल को संवारें। इस दुनियावी और दीनी जो अहकामात हैं उनको फॉलो करते हुए एक कामयाब इंसान बन सकें, दुनिया में कामयाब हो सकें। सामने कराम, मैं समझता हूँ कि और कोई फार्मूला नहीं है। अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा शख्स जो आपको एक खूबसूरत अंदाज से गाइडलाइन दे, नसीहत करे, आप उसे भी फॉलो करें। यकीन करें कि ये आपकी ज़िंदगी में उलझने, परेशानियाँ, टेंशन, उन तमाम से आपको बचा लेगी। आपकी शख्सियत में निखार पैदा हो जाएगा और वो तब है जब आप डॉक्टर अदरीस अहमद आफ्ताब की लिखी हुई इस खूबसूरत किताब मैं खाना हिर्सो हवस का मुताला करें या इस जैसी लिखी हुई दीगर किताबों का मुताला करें। बहावलपुर की एक इल्मी अदबी शख्सियत हैं जनाब गाफरान अमजद नज़ीर साहब। उन्होंने इस किताब के बारे में बहुत खूबसूरत अपने ख्यालात का इजहार किया। वो कहते हैं कि मैं खाना हिर्सो हवस तल्ख सच्चाइयों पर मुश्तमिल घर घर की कहानी है। नेट की तबाहकारियाँ अपना असर दिखा रही हैं, लेकिन हमें एहसास तक न हुआ। ख्वाब गफलत में अपने इर्द गिर्द की खबर न रही और गैर की दिखाई हुई झूठ की कहानी को सच मानते रहे। ये वही तबाहकुन डिवाइस है जिसने खानदान के एक एक फर्द के दरमियान खलीज डाल दी है। किसी के पास
दुख सुख का साझी बनने का वक्त नहीं है। मोबाइल फोन पर ही मुबारकबादें दी जा रही हैं और मोबाइल के जरिए ही ताज़ियत की जा रही है। मर्द और औरत की समाजियात और अज़दवाजियात को जिस बेबाकी से बयान किया गया है और औरत की नफ्सियात के हवाले से जिन गोशों को आश्कार किया गया है वो डॉक्टर अदरीस अहमद आफ्ताब का कलम ही कर सकता है। अच्छा सामने करम, मुझे ये एजाज़ हासिल है, मैंने अब तक जितनी किताबों के तबसरे किए और ये काम मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ, तकरीबन मैं 400-500 किताबों के रिव्यू अपलोड कर चुका हूँ। तो इस हवाले से मुझे बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने मुझे इस काम की भरपूर थपकी दी, शाबाश दी, मुझे हौसला दिया कि मैं ये काम जारी रख सकूं। उनमें सरे फहरिस्त तो जनाब फ़ारूक सोहेल गोहिंदी साहब हैं, उसके बाद जनाब हुसैन मजरू साहब हैं, अल्लामा अब्दुल आसिम साहब हैं, जनाब इस्लामाबाद के जब्बार मिर्ज़ा साहब हैं, इसी तरह कोट अदूब के हमारे प्यारे दोस्त दानियाल कुरैशी उर्फ हबीबुल्लाह कुरैशी साहब, वो भी हमें बहुत हमारी हौसला अफजाई करते हैं, मैं उनका भी ममनून हूँ। इसी तरह किताब हाजा मैं खाना हिर्स व हवस के जो मुसन्निफ हैं डॉक्टर अदरीस अहमद आफ्ताब साहब, उन्होंने ज़िंदगी में मुझे हमेशा मेरी हौसला अफजाई की। मैं खाना हिर्स व हवस के जो वेब टाइटल है, इसमें पूरा का पूरा जो मजमून है, मैंने पूरी कोशिश की कि जितना हो सके जो मैंने इस किताब को पढ़ के जो कंसीव किया और जो मेरे तासुरात थे, मैंने बगैर किसी मुबालगा के, बगैर किसी लगी लिपटी के मैंने वो तासुरात लिख दिए। मैं चाहूँगा कि वो तासुरात भी मैं आपसे शेयर करूँ। इसी मैंने लिखा कि डॉक्टर अदरीस अहमद आफ्ताब का कलम का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके हाथों में ये किताब है और वो अब डॉक्टर साहब के तख्लीक करदा तलिस्म होशरुबा के खित्ते में कदम रख चुके हैं। सभी जानते हैं कि तलिस्म होशरुबा उर्दू के दास्तानवी अदब में एक जिंदा जावेद किताब है जिसमें माफूकुल फितरत मनाजिर, सायराना कमालात, देवजादों और परियों की दास्तानें हैं और उसका सहर एक सदी गुजरने के बाद भी बरकरार है। मैखाना हिर्स व हवस तलिस्म होशरुबा की जदीद एक्सटेंशन है। अच्छा, इस किताब पर प्रोफेसर डॉक्टर ईमान शकरी तलहा शोबे मशरकी ज़बाने एन शमस यूनिवर्सिटी कायरा मिस्र की प्रोफेसर है, इन्होंने इसका अधिबाचा लिखा। इसके अलावा मोहतरमा नाजिया चौधरी एडवोकेट हाई कोर्ट, उन्होंने इसका दूसरा अधिबाचा लिखा और ये किताब नस्तालीक मतबूआत लाहौर ने शाया किया। वो आप नीचे एड्रेस देख रहे हैं, आप वहाँ से रब्ता करके किताब मंगवा सकते हैं। इंतसाब जो है वो लिखा मोहतरमुल मुकाम और आने जाने वालों के नाम। जहालत अगर दुनियावी तालीम से ख़त्म होती तो शहर मक्का का पढ़ा लिखा शख्स अबू जहल ना होता। ये शक्ल की लिबास की बिसात क्या, कलाम कर पता चले कि तू कौन है। ये फरिया नकवी का शेर है जो आप टाइटल देख रहे हैं। ये मुल्तान के आर्टिस्ट है मुख्तियार अली साहब, उन्होंने बनाया। अच्छा, इसकी फहरिस्त में हम देखते हैं कि जलवा अफरोज ईमान मिस्र, जलवा अफरोज ईमान मिस्र, प्रोफेसर डॉक्टर ईमान शकरी तलहा, सरगुज़श्ते रोज़ो शब, मोहम्मद अकबर खान अकबर, अदरीस अहमद आफ्ताब की तहरीरी महारत का एक और शाहकार। ये भी मोहम्मद अकबर खान अकबर साहब ने लिखा। फरिश्ते की FIR, ये जनाब प्रोफेसर मलिक मोहम्मद नवाज अवान साहब ने लिखा। उन्होंने मजीद भी फरिश्ते की FIR जिल्द अव्वल पर तबसरा किया। इसके अलावा फरिश्ते की FIR पर जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मुमताज़ खान ने तबसरा किया। इसके अलावा सदाए नदीम रहमान मलिक ने इस पर तबसरा किया। बोलती किताब डॉक्टर अदरीस अहमद आफ्ताब, ये लिखा राजा शफकत महमूद ने। तहजीब नाज नाजिया चौधरी एडवोकेट, इनका फ्लैप है। मैखाना हिर्स व हवस एक मुख्तलिफ काविश, इनामुल हक राशिद साहब ने लिखा। निहाल गुलिस्तान, ये जनाब जब्बार मिर्ज़ा साहब ने लिखा। अताए सुल्तान अहमद अलवी साहब ने लिखा। फानूस मकसूम,
मकसूम फातिमा ने लिखा, अताए मलिक नोमान मलिक ने लिखा, कलम और क़यामत दुर शहवार असलम अखबान। बहुत खूबसूरत इनका ये मजमून है। कुदरतुल्लाह शहाब से अदरीस अहमद आफ्ताब तक, गफरान अमजद नज़ीर। इसके अलावा अपने होने की गवाही सईद अहमद सुल्तान ने। ज़ौक़े नासिर सियाल हैं, महसूसात नदीम प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नदीम साहब हैं। तो खुद डॉक्टर अदरीस अहमद आफ्ताब का तहजीब आफ्ताब और सह आतशा नशा, ये भी डॉक्टर अदरीस अहमद आफ्ताब की आप दिबाचा समझ लें या उनका इस किताब बारे इजहार ख्याल समझ लें। बाब अव्वल जो है इस किताब का वो 54 साला मुख्तसर तरीन रिफाकत है। ये डॉक्टर साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा की जो माशाल्लाह 54 साला रिफाकत है, चूँकि वो पिछले साल किताब लिखी गई तो अब तो माशाल्लाह 55 साल की रिफाकत होगी। तो वो उस रिफाकत में जो एक खूबसूरतियाँ हैं, जो नशेब व फराज हैं, जो नोक झोंके हैं, जो दुख सुख में एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे से मोहब्बत की, एक दूसरे का एहतराम किया, वो तमाम चीज़ें, और मियाँ बीवी के जो अपने अपने हकूक़ हैं, जो फ़राइज़ हैं, वो डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी की तमासील पेश करके पढ़ने वाले तमाम जो कारी हैं उनको बताने की कोशिश की। हमारी मुआशरत में मियाँ बीवी का कितना अहम किरदार है, कितना मोतबर, पाकीज़ा और मजबूत तरीन किरदार है, जो कि मियाँ बीवी खुश तो अल्लाह पाक खुश, अगर मियाँ बीवी आपस में नाराज़ तो यही नाराज़गी अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं आती। तो डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से पहले बाब में ये तमाम चीज़ें रकम की हैं। उसके अलावा दूसरा बाब है इर्तिकाए इंसानी का इब्तिदाइया। इसके अलावा बाब नंबर 3 में परवरिश हयात और हमारी निस्बत है। बाब नंबर 4 में रूह मुहक्कम और अफसरान में इंसान। ये भी बहुत अहम तरीन मजमून है कि पाकिस्तान में जो छोटे छोटे खुदा बने फिरते हैं, जो छोटे बड़े फ़रौन हैं, उनकी फ़रौनियत के ऊपर डॉक्टर साहब ने बहुत खुल के इजहार किया उसकी, और उन फ़रौनियत की वजह से, उन बड़े लोगों के छोटेपन की वजह से, छोटी जहनियत की वजह से जो पाकिस्तानी अवाम जिस तरह परेशान है, दिन रात इज़्तिराब में मुब्तला है। और आखिर में बाब नंबर 5 में अहकाम में रब्बुल इज़्ज़त और पाकिस्तानियात, और इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाले जो हमारे बड़े जालिम जाबिर हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत होते रहे और उनकी जो गलत पॉलिसियाँ हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था कि जो अक़वाम आलम में निहायत तेज़ी से उभर रहा था, लेकिन अफसोस कि हमारे जालिम और कोता नज़र हुक्मरानों ने इस मुल्क का मुआशी बेड़ा गर्क किया। तो सामिन इकराम, मैं खाना हिर्स व हवस वाकई एक पढ़ने लायक किताब है। डॉक्टर साहब का अंदाज, तर्ज निगारिश इंतहाई खूबसूरत सादा है। और भी बहुत सारी किताबों के आप मुसन्निफ हैं जो कि मैं अगली वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। तो फिलहाल इतना, मेरा थोड़े कहे को ज़्यादा समझिए। डॉक्टर अदरीस अहमद से जुड़ जाइए, ज़िंदगी से जुड़ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुस्बित तब्दीलियाँ आ जाएंगी। इंशाअल्लाह आप इस किताब से मायूस हरगिज़ नहीं होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।